So hi friends, namaste. I'm your astrologer friend Rajiv Nath back with you. जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, कस्पल सबलॉर्ड डिनाइज चाइल्ड बर्थ, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये आदमी कस्पल सबलॉर्ड या सबलॉर्ड को लेके ऑब्सेस्ड हो गया है. And my last 2-3 videos, 4 videos have all been on sublord and cuspal sublord only. But anyway, तो थोड़ा सा मैंने सोचा शायद आप लोगों को थोड़ा और बोर कर दूं कस्पल सबलॉर्ड से. एंड देयर वाज अ कमेंट एंड फीडबैक दैट मेरी आवाज बहुत हल्की रहती है वीडियो में. आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू, लेकिन आई एम ट्राइंग टू स्पीक अ बिट लाउडर. सो यस, कमिंग टू द टॉपिक, कस्पल सबलॉर्ड डिनाइज चाइल्ड बर्थ. तो जैसा मैं डिस्कस करता आया हूँ कुछ दिनों से, कस्पल सबलॉट की केपी में क्या इंपॉर्टेंस है. एंड इट इज दैट इट इज अल्टीमेटली द कस्पल सबलॉट दैट delivers the result or stops the result from being delivered. तो मेरे पास कल एक लाइव केस आ गया. एक कपल अपने हॉरोस्कोप लेके आया. तो लड़की, द गर्ल्स हॉरोस्कोप आई सॉ, दिस इज दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. एंड दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. The girl is about 37, or in spite of their willingness and good intent, they have not been blessed with a child. So let us discuss the horoscope both from KP and from by Vedic rules. वो दोनों को आपस में कंफर्म करना इसलिए ज़रूरी होता है because telling somebody that childbirth is denied or marriage is denied is a very very sensitive matter. तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली सैंग्विन एंड कंफर्म्ड कि जो आपका एनालिसिस है वो ठीक है बिफोर डिक्लेयरिंग इट टू द नेटिव. फॉर दैट इसीलिए उसको क्रॉस चेक करना हर तरीके से ज़रूरी होता है. सो आई चेक इट विद दी वैदिक रूल्स ऑल्सो, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा. सो आई एम ओपनिंग द हॉरोस्कोप इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स. So देखिए, here it goes. I think you would be. Yes, आपको नजर आ रहा होगा. तो लिखा है हमने डिनायल ऑफ प्रोजेनी, एंड साइड में हमने लिखा एनालिसिस थ्रू केपी एंड वैदिक बोथ. सो दिस इज द हॉरोस्कोप इन फ्रंट ऑफ यू. 23/7/1987 लड़की की डेट ऑफ बर्थ है. आई हैव रिमूव द नेम फॉर रीजंस ऑफ प्राइवेसी एंड सीक्रेसी. एंड शी इज ऑलमोस्ट 37 और 10 साल मैरिज का हो चुका है, लेकिन अभी तक they have not been blessed with a child. So let us analyze how and why. क्यों नहीं अभी तक हुआ और क्या होने की आगे संभावना है कि नहीं है. तो देखिए, मैंने लिखा है even after 10 years of marriage the girl has not been blessed with a child in spite of the willingness and intent. ये देखिए, यहाँ पे मैं दूसरा कर्सर ले लेता हूँ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए. आई विल टेक अ ब्राइटर कर्सर. देखिए, ये मैंने विमशोत्री महादशा का टेबल यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, जिसमें कि शादी इनकी जुपिटर महादशा में हुई होगी. 2021 तक जुपिटर की महादशा चली और 10 साल शादी को हो चुका है. 2021 में जुपिटर की महादशा खत्म हो गई. सो लेट अस स्टडी जुपिटर एज अ प्लैनेट. नाउ नंबर वन, आई विल टेल यू कि महादशा लॉर्ड का जो रोल होता है केपी में या वैदिक में, किसी में भी, अगर वो वेहमेंटली किसी भी इवेंट को डिनाई नहीं कर रहा है या नेगेट नहीं कर रहा है, तो दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इस इवेंट को स्टॉप कर देगा. इफ इट इज नॉट नेगेटिंग द इवेंट, ओके, एंड एनी फेवरेबल अंतरदशा लॉर्ड कैन come and deliver the result if the महादशा लॉर्ड इज से न्यूट्रल. अगर न्यूट्रल है तब भी जो है रिजल्ट मिल सकता है किसी अंतरदशा प्रत्यंतरदशा लॉर्ड्स के मदद के थ्रू. बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. यहाँ जुपिटर की महादशा चली, 2021 में खत्म हुई. और जुपिटर के सिग्निफिकेशंस को आप देखिए, टेबल ऑफ सिग्निफिकेशन, ये नोट्स में पढ़ देता हूँ बाद में, ये मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ. जुपिटर
फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है वेरी स्ट्रांगली ए लेवल से। ओके, एज अ केपी स्टूडेंट आपको पता होगा ए लेवल क्या होता है। सो what does the first house denote as far as with the context, in context to childbirth? Second house is one of the child giving houses। केपी के रूल्स में जब सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस के सिग्निफिकेटर्स इन टैंडम उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो चाइल्ड बर्थ इज पॉसिबल उनके उस दशाओं में। तो 2, 5, 11 हाउसेस जो हैं और उसमें प्राइमरी कस्प जो है, प्राइमरी हाउस फॉर चाइल्ड बर्थ इन एनी इन एनी गर्ल्स हॉरोस्कोप इज द फिफ्थ हाउस। तो जुपिटर फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहा है। फर्स्ट इज द नेगेशन ऑफ द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस प्लेज अ रोल इन चाइल्ड बर्थ। नेगेशन मतलब चूंकि फर्स्ट हाउस इज द 12th टू द सेकंड, तो सेकंड के सिग्निफिकेशंस को नेगेट करता है। तो जुपिटर एज महादशा लॉर्ड विद इन फर्स्ट, इट नेगेट्स सेकंड। फिर आप देखिए फोर्थ का सिग्निफिकेशन है जुपिटर का, इट इज द ओनर ऑफ द फोर्थ हाउस। फिफ्थ हमने आपको बताया इज द मेन हाउस फॉर चाइल्ड बर्थ। और जुपिटर एज वन ऑफ द सिग्निफिकेटर्स ऑफ द फोर्थ हाउस अगेन इज नेगेटिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, फिर जुपिटर का सिग्निफिकेशन सेवेंथ का है और फिर एट्थ का है। ठीक है, तो ये तो हो गई जुपिटर की बात एज अ प्लैनेट। एज अ प्लैनेट इनकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी, तो 2021 में जुपिटर खत्म हुआ। जुपिटर शादी की डेट मैंने एग्जैक्टली नहीं पूछी इनसे, इन्होंने 10 साल बताया। तो जुपिटर खत्म हो गया, अभी सैटर्न चल रहा है। तो जुपिटर ने चाइल्ड बर्थ नहीं दिया इन स्पाइट ऑफ देयर आई टोल्ड यू विलिंगनेस एंड द इंटेंट। जुपिटर एज अ प्लैनेट स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस पर चाइल्ड बर्थ नहीं दिया। तो केपी का दूसरा रूल क्या है, हम प्लैनेट के सब लॉर्ड को भी देखते हैं। तो प्लैनेट का सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर का सब लॉर्ड आप इस टेबल से देखेंगे, इट इज मार्स। ओके, सो क्या मार्स हेल्प कर सकता है क्या? जुपिटर अगर डिनाई कर रहा है या नहीं दे रहा है तो मार्स हेल्प कर सकता है। तो इसमें हम मार्स के सिग्निफ सब लॉर्ड के सिग्निफ एज इज सब लॉर्ड, जैसा कि रूल ये है कि प्लैनेट जो मेन प्लैनेट जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है वो इवेंट देगा। ठीक है, और अपने सिग्निफिकेशंस के साथ, खैर इसमें तो सिग्निफिकेशंस हैं ही नहीं है, तो वो इवेंट अपने आप तो नहीं दे सकता, बट कैन दिस सबलॉर्ड हेल्प? तो हम मार्स उसके सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशन को देखते हैं। तो मार्स सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो मार्स अगर जुपिटर के दशा में, महादशा में मार्स की अंतरदशा आई होगी और उसके साथ में मान लीजिए कि फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेटर और 11th हाउस के सिग्निफिकेटर की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, इन तीनों का कहने का मतलब है जुपिटर के महादशा में मार्स की अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा और साथ में सूर्य की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा के कॉम्बिनेशन से चाइल्ड बर्थ कुड हैव टेकन प्लेस, बट इट डिड नॉट। क्यों? एक तो जुपिटर डिनाई कर रहा है। और चलो ठीक है, हम एक बार कृष्णमूर्ति जी का बहुत एम्फेसिस सब लॉर्ड पे होता है, तो हम एक बार को मान के चलते हैं कि आप महादशा लॉर्ड ने नहीं दिया तो शायद सब लॉर्ड हेल्प कर दे, लेकिन सब लॉर्ड ने भी नहीं हेल्प किया। पहले हमने आपको एक रूल बता दिया कि अगर महादशा लॉर्ड डिनाई कर रहा है तो फिर अंतरदशा वगैरह वो हेल्पलेस हो जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। मार्स और सूर्य की दशा अंतरदशा आई और चली गई और बच्चा नहीं पैदा हो पाया। बट कैन दैट बी द ओनली रीजन? क्या मार्स और सूर्य सन मिल करके और 11th का कोई और सिग्निफिकेटर मिल करके इनको बच्चा नहीं दे सकते थे क्या? लेकिन नहीं दिया, तो लेट अस फाइंड आउट व्हाई। जो कस्पल सबलॉर्ड में इतने दिनों से आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखते हैं। अच्छा चलिए, फिर जुपिटर की महादशा खत्म हो गई, सैटर्न की महादशा आ गई। ठीक है, सैटर्न को हम देख लेते हैं। अभी सैटर्न चल रहा है, तो सैटर्न के क्या सिग्निफिकेशंस है? सैटर्न के सिग्निफिकेशन है सेकंड, सैटर्न सेकंड को सिग्निफाई करता है। और अभी सैटर्न प्रेजेंटली सैटर्न में बुध की महादशा चल रही है। सो सैटर्न
कैन सपोर्ट चाइल्ड बर्थ। ओके, सो सैटर्न की महादशा चल रही है, बुध की अंतरदशा चल रही है। बुध क्या सिग्निफाई कर रहा है? बुध सिग्निफाई कर रहा है सेवेंथ को, बुध सिग्निफाई कर रहा है टेंथ को, बुध सिग्निफाई कर रहा है टेंथ को अगेन एज द ओनर, और सेकंड को बहुत वीकली सिग्निफाई कर रहा है। ओनरशिप का सिग्निफिकेशन केपी में बहुत स्ट्रांग नहीं माना जा सकता है, बट स्टिल द महादशा लॉर्ड इज सिग्निफाइंग सैटर्न। तो सैटर्न में बुध में नहीं हो, मान लीजिए कि नहीं होगा अगर चाइल्ड बर्थ, तो सैटर्न में बुध, बुध के बाद फिर क्या आएगा? बुध के बाद केतु आ जाएगा। तो केतु को हम स्टडी कर लेते हैं। केतु के क्या सिग्निफिकेशन है? देखिए, केतु फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, केतु टेंथ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अगेन डिनाइंग प्लैनेट है केतु, इज ए डिनाइंग प्लैनेट, फर्स्ट और टेंथ को सिग्निफाई कर रहा है। और साथ में केतु अगर आप यहाँ देखेंगे तो जुपिटर जिसकी महादशा अभी पास निकली, उसका वो स्टार लॉर्ड भी है, स्टार लॉर्ड भी है। तो स्टार लॉर्ड पर बहुत ज्यादा प्लानिटरी स्टार लॉर्ड पे एम्फेसिस नहीं होता है, बट कीप इन माइंड, मैं आपको कुछ सीक्रेट्स हैं केपी के जो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं उसमें आई एम नॉट ड्वेलिंग ऑन इट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट जुपिटर की महादशा पार हो गई और बच्चा नहीं हुआ। सैटर्न की महादशा चल रही है, 2021 में शुरू हुई, अभी 2024 चल रहा है, अभी भी चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाया। केतु आने वाला है सैटर्न में, उसमें भी शायद मुश्किल है। उसके बाद क्या फिर वीनस आएगा, वीनस में पॉसिबल है, वीनस को देख लेते हैं। वीनस में, वीनस फोर्थ को सिग्निफाई कर रहा है, वीनस एट्थ को सिग्निफाई कर रहा है, और वीनस तो चाइल्ड बर्थ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सैटर्न का सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न का सब लॉर्ड हम देख लेते हैं। सैटर्न का सब लॉर्ड भी वीनस है। सैटर्न जो प्रेजेंट महादशा लॉर्ड है उसका सैटर्न वीनस है, वो हमने डिस्कस कर लिया वीनस। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी वेरी रोजी, क्योंकि सैटर्न बाय इटसेल्फ सेकेंड हाउस को सिर्फ सिग्निफाई करके बच्चा नहीं दे सकता है। और सैटर्न के बाद, सैटर्न में मरकरी चल रहा है, मरकरी के बाद केतु आएगा, उसके बाद वीनस आएगा। वीनस इज अ प्रिटी लॉन्ग अंतरदशा। तो बाय दैट टाइम चाइल्ड बर्थ की एज शायद लड़की की, शायद, आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, शायद निकल जाएगी। बट एनीवे, वी आर नॉट रूलिंग आउट चाइल्ड बर्थ बिकॉज ऑफ द एडवांसिंग एज, क्योंकि उसके बाद सैटर्न के साथ, जैसा हमने आपको दिखाया, फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर जो है वीनस के बाद सन आ जाएगा, सन आ जाएगा, और सन 11th को भी सिग्निफाई करता है। तो सैटर्न में जब सूर्य की अंतरदशा चलेगी, वो करीब 5-6 साल के बाद, बाई विच टाइम द गर्ल वुड बी 42-43, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद बच्चा होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस में 40s के बाद भी चाइल्ड बर्थ हो जाती है, कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कमिंग टू व्हाट आई एम एक्चुअली, वेयर आई एम गेटिंग एट, क्यों चाइल्ड बर्थ नहीं हुई और क्यों चाइल्ड बर्थ की संभावना भी बहुत कम है। अब ये ऑलमोस्ट डिनायल वाला चार्ट हो चुका है, क्योंकि 37 साल लड़की की उम्र हो गई है। क्यों है? अब उसके लिए हम केपी का सबसे स्ट्रॉन्ग रूल क्या है? स्ट्रॉन्ग रूल क्या है केपी का? फॉर any event to take place, the cuspal sublord of the primary cusp has to support that event to fructify. अब आप यहाँ पे आ जाइए, फिफ्थ हाउस नीचे कस्पल पोजिशंस में आ जाइए। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड कौन है? फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड है जुपिटर। तो रूल क्या है? जैसे कृष्णमूर्ति जी को अगर आप लोग फॉलो करते हैं, उनकी किताबों को अगर आपने पढ़ा होगा, तो सीधा सिंपल रूल है that if the cuspal sublord of the fifth house has any connections, or it signifies either second house or fifth house or 11th house, then childbirth is promised. If it does not signify any of these three houses, 2, 5 or 11, then childbirth is denied. And especially more so अगर कस्पल सबलॉर्ड डिनायल हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो जुपिटर यहाँ क्या सिग्निफाई कर रहा है? हम जुपिटर ऑलरेडी देख चुके हैं। जुपिटर फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहा है, जुपिटर फोर्थ को सिग्निफाई कर रहा है। दीज आर डिनाइंग हाउसेस।
तो कास्पल सबलॉर्ड ने गेट को बंद कर दिया, फिफ्थ हाउस के गेट को बंद कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ इज डिनाइड। ओके, अब मैं जल्दी से एक बार पढ़ देता हूं मैंने नोट्स में क्या लिखा है। सो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ गया। Even after 10 years of marriage, the girl has not been blessed with a child, in spite of the willingness and intent. Jupiter Mahadasha ran till 2021, by which time the girl would have completed 34 years of age. It is understandable that Jupiter, as the Mahadasha Lord, completely blocked progeny, being a strong significator of the first house and also fourth, seventh, and eighth, with varying strengths. None of these significators support child birth. However, something very interesting worth noting is that the sublord of Jupiter is Mars, a strong significator of the second house, and could have thus helped Mahadasha Lord Jupiter in giving childbirth during its Antardasha, but this did not happen. Why? We shall find out. Okay, now let us find out. डिस्कस तो मैंने आपके साथ कर लिया है। अभी फिर हमने क्या आगे लिखा है? द गर्ल इज नाउ रनिंग Saturn Mahadasha. Saturn signifies 10th, which is unsupportive, but also signifies second strongly. Second is a supportive planet. The girl is running Saturn, Mercury presently. Mercury is also not a very supportive planet, as it does not signify any of the progeny giving houses 2, 5, or 11. The question, however, arises whether Saturn during its Mahadasha will give childbirth when it is accompanied by a favorable अंतरदशा लॉर्ड से लाइक द सन। अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया उसको मैंने नोट्स में डाल दिया है, so that it is convenient for you. Okay, now we come to the crux of the matter. As per the tenets of KP, red में हमने लिखा है, for any event to happen, the cuspal sublord of the primary cusp for the event has to allow the event to fructify, otherwise the event will not take place. Primary cusp for childbirth is the fifth cusp, and its CSL is Jupiter, which does not have any connections or significations of the childbirth houses 2 or 5 or 11. Jupiter का कोई connection 2, 5, 11 भाव से नहीं है. So event denied even when at the planetary level Mars, the sublord of Jupiter, signifies the second house. Event denied. लेकिन क्या अब हम डंके की चोट पर, जिसको कहते हैं हिंदी में, नेटिव को ब्लंटली ऐसे बोल सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट. तो मैंने क्या किया, मैंने उनका चार्ट को मैंने वैदिक के रूल से मैंने कंफर्म किया. ये आपके सामने है, देखिए, एनालिसिस थ्रू वैदिक. एज देयर इज नो मूल त्रिकोणा सिस्टम्स अप्रोच जो मैं फॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से हमने एनालाइज किया, जिसके प्रेडिक्शंस बिल्कुल करेक्ट होते हैं. एज देयर इज नो मूल त्रिकोणा हाउस, though there is no मूल त्रिकोणा हाउस in the fifth house, मूल त्रिकोणा राशि in the fifth house, अगर सिस्टम्स अप्रोच में फिफ्थ हाउस प्राइमरी कस्प होता है, डिटर्मिनिंग कस्प होता है चाइल्ड, लेकिन अगर कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो फिर सेकंड हाउस के ऊपर जिम्मेदारी चली जाती है चाइल्ड बर्थ की. सेकंड हाउस विद मूल त्रिकोण राशि. So as there is no मूल त्रिकोण house in the fifth house, Venus, lord of the second house, becomes the primary PD, मतलब primary determinant for progeny. Venus is weak on account of old age and combustion. Venus 27-28 डिग्री को ऑलमोस्ट हो गया है और कंबस्शन में है. ठीक है, वो अलग अलग राशि में सूर्य और वीनस के रहने से फर्क नहीं पड़ता है, जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है. सो वीनस अस्त है, कंबस्ट हो गया है. Jupiter, the Putra Karak, has gone to the 8th house, hence becoming weak by placement as well as being in infancy. गलती से लिख दिया infancy, ठीक है. Venus old infancy. Why infancy? Because 5 डिग्री से कम का है. Jupiter 4 डिग्री 54 मिनट्स का है. So it becomes weak. Further weak कैसे होता है Jupiter? Jupiter has a weak dispositor in Mars, which is both debilitated as well as combust. Okay, इसका डिस्पोजिटर एरीज में जुपिटर बैठे हैं, तो मार्स बिकम द डिस्पोजिटर फॉर जुपिटर. मार्स सन के साथ बैठा हुआ है, कॉम्बस्ट है, एंड सन इज अ फंक्शनल मैलेफिक फॉर दिस वर्गो लग्ना हॉरोस्कोप. तो मार्स ने जुपिटर को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया. तो चाइल्ड बर्थ
डिनायल का ये सामने आपके सिम्टम्स बहुत क्लियर हैं। नवाम्स में वीनस has gone to the 6th house and is aspected by Rahu. Jupiter becomes a functional malefic planet for the Navamsa and is placed in the 5th house of progeny. Child is almost denied. Remedial measures have been suggested. I hope it is now very clear to you. Cuspal sublord जो कि मैं इतने दिनों से I am trying to hammer into you, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके सामने एक लिविंग चार्ट, लाइव चार्ट आ गया है। 5th हाउस सिमिलरली कृष्णमूर्ति, आपको समझाने के लिए सिर्फ, ओके, डिस्कशन है ओवर। सिमिलरली मैरिज में हम क्या देखते हैं, अगर 7th हाउस प्राइमरी कस्प होता है, 7th कस्प का सबलॉर्ड अगर मैरिज गिविंग हाउस से 2, 7, 11 से वास्ता नहीं रखता है तो बंदे की शादी, बंदा या बंदी की शादी नहीं होती। So just to explain to you, I hope I have been able to clearly explain. I think अब इतना मैं जो लगा हुआ हूँ कस्पल सबलॉर्ड, प्लैनेटरी सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड को लेकर के, वो आपको आज फाइनली शायद क्लियर होगा। योर फीडबैक प्लीज। एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को, ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स भी नहीं देते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर रहता है सामने, आप यू कैन गेट इन टच विद मी। बिजी रहता हूँ, बट कोई ऐसे फीडबैक के लिए या कोई बात करनी हो, मेरे क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं, नया बैच शुरू हो चुका है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गिव मी योर फीडबैक प्लीज। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।